तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, और ये है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर। तो सब बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। डालिए बच्चों, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। और ये लेक्चर नंबर क्या हो गया बच्चों? 3। इसमें आप देखेंगे जितने भी आपके केमिकल फॉर्मूले थे बचे हुए, उनको आप देखना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों कल मैंने जाते जाते आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए आपकी बुक से, तो आप लोग ने 100% कोई काम नहीं किया होगा, इसलिए अब आप लोग चेक कर लीजिए उसको। सबसे पहली वाली रिएक्शन सभी बच्चे अपना चेक करते जाएं। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड। 2Ca plus O2 is equal to 2CaO। तो बच्चों ने यहाँ पे काम किया हुआ। तो बच्चों इसका नाम है कैल्शियम। क्या नाम है? कैल्शियम। और बच्चों यहाँ पर ज्यादातर बच्चे ऑक्सीजन को भूल जाते हैं। ऑक्सीजन ये गैस की फॉर्म में लिखी जाती है और इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं जल्दी लाओ। क्या कहते हैं? जल्दी लाओ। जल्दी लाओ मतलब क्विक लाइन। क्या कहते हैं? क्विक लाइन। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट, कैल्शियम प्लस वाटर। फिर एरो बनाते हैं, लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत बढ़िया बच्चों, प्लस हाइड्रोजन। अरे बच्चों ने एकदम सही बताया, हाइड्रोजन गैस होती है। चलिए बच्चों बैलेंस करते हैं बच्चों। 2H2। दो बच्चों बैलेंस हो गई रिएक्शन, है ना? सी पार्ट जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 ZnSO4 ZnSO4 plus H2। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। 2H2SO4। तो बच्चों इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, इसमें कुछ भी करना नहीं की जरूरत नहीं है। ABCD लेड सल्फेट PbSO4 होता है। NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आप गलत बता रहे हैं, उसको चेक कर लीजिएगा। मैंने बहुत बार बताया कि हाइड्रोक्साइड की -1 होती है, अमोनियम की +1 होती है, तो कृपया करके अब याद रखिए। बिल्कुल सही बता रही है एंजल। NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट कहते हैं। और उसके बाद है BB यानी कि PB लेड हाइड्रोक्साइड। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये 2 अमोनियम है, यहाँ पे भी 2 अमोनियम हो गया। ठीक है, 2 हाइड्रोक्साइड एक सल्फेट रिएक्शन बैलेंस। ठीक है एंजल। कॉपर हाइड्रोक्साइड HNO3 नाइट्रिक एसिड। बिल्कुल बच्चों ने सही बताया, कॉपर नाइट्रेट। बिल्कुल सही बताया एंजल ने, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस। चलो सभी बच्चे एकदम कर रहे हैं बैलेंसिंग। बताओ क्या करें, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है? 2 नाइट्रेट है यहाँ पे, इधर ध्यान दो, 2 नाइट्रेट है, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर अब क्या बैलेंसिंग करनी होगी बच्चे, और तो बताओ। नहीं बच्चों क्या आप अगली बैलेंसिंग बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे 4 हाइड्रोजन है, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन कर दीजिए, और इधर 2 ऑक्सीजन, उधर भी 2 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस हो गई बच्चों। ABCDE। अब आ गया F, PbNO3 होल ट्वाइस। बिल्कुल सही जवाब सबसे पहले बताया रिद्धि ने, प्लस NaCl। सोडियम क्लोराइड। अब तो बच्चों को रट गया है नमक का फॉर्मूला, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। लेड क्लोराइड PbCl2 जो पहले बताएगा उसी का मान्य होगा, एक के बताने पे सब लोग ना बोलो। लेड नाइट्रेट, वो 2 क्लोरीन, वो। बताओ बच्चों और कुछ बैलेंसिंग हो गई? बैलेंसिंग कंप्लीट। जैसा कि बच्चों को कहना है, तो ये वाला पार्ट मैंने बच्चों में आपका कंप्लीट कर चुका हूँ 12th क्वेश्चन। तो बच्चों आपको भविष्य में अब ये क्वेश्चंस करने आने चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके मिड सेम 1 एग्जाम में शामिल होगा।
इसलिए इनके क्वेश्चन एक एक करके कंप्लीट होते जा रहे हैं, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी बच्चों आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि अब इनमें क्वेश्चंस का लेवल आराम से काफी इजी हो चुका है। बचे हुए क्वेश्चंस को आप एक्सरसाइज से देख देख के करना चालू कर दीजिए, बुक की हेल्प लेके। तो बच्चों यहाँ पर अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 भी पढ़ेंगे और जीवन का आनंद उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तो लिखा है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। सबसे पहले बच्चों ए पार्ट कितना इजी है, पोटेशियम क्लोराइड। KCl बच्चों एक KCl, पोटेशियम की +1, Cl की -1, तो बच्चों इसका फॉर्मूला बना KCl। बी पार्ट सोडियम ब्रोमाइड, NaBr2 NaBr, सोडियम की +1, ब्रोमीन की -1, NaBr। बच्चों ये Br22 ना बोलिए बार बार, मैंने आपको कल बताया था कि सभी बच्चों को अंटियां बिल्कुल पसंद होती हैं, तो आपको मैंने बताया था अंटियां, फिर कल बाहर आई अंटी। तो बच्चों यहाँ लिख लीजिए, फिर कल कौन बाहर आई, आंटी। तो बच्चों इस तरह से लिखिए, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एडमियम, इन सब की बच्चों -1 होती है। क्या होता है, -1। कल मतलब क्लोरीन, बाहर कौन आई, ब्रोमीन, क्या लेके आई, आंटी। चलिए सोडियम क्लोराइड, ABC। क्या है बच्चों, सी वाला पार्ट बताएंगे, पोटेशियम नाइट्रेट। तो बच्चों मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली KNO3 लिख दे रहा हूँ, ABCD। अगला बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH. सभी बच्चे एकदम खुश हो चुके हैं। ई वाला पार्ट कोई बच्चा नहीं बता पाया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सबसे पहले एंजल ने बोला, एंजल ने कहा सर कैल्शियम की 2 होती है, बाइकार्बोनेट की -1 होती है, और CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये हो गया ई वाला पार्ट, ठीक है। ई के बाद है एफ, एंजल। वाह, एंजल को देखो ध्यान से, एंजल घर से ही एक्सरसाइज लग रहा कंप्लीट पहले ही करके आ गई है, यानी एंजल को पूरा अंदाजा था कि सर कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सर आजकल रैंडमली कुछ भी पूछ रहे हैं। ठीक है एंजल, बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहाँ पर आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। क्या आप लोग रेडी हैं, आगे कंटिन्यू करें? तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट था ई के बाद एफ, जल्दी से बता दीजिए हमको एफ वाला पार्ट। सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट। बच्चों सल्फेट होता है SO4 2-, सल्फेट होता है SO4 2-। मैंने बताया था बाई कभी भी लग जाता है तो बाई का मतलब हाइड्रोजन आ जाता है, तो ये हो जाता है HSO4। जैसे बाइकार्बोनेट में HCO3 होता है, बाइसल्फेट में HSO4 होता है। तो सोडियम की +1, बाइसल्फेट की -1, NaHSO4। तो बच्चों अब याद रखना पड़ेगा, HSO4 को क्या कहते हैं, बाइसल्फेट। लेकिन आप लोग याद रखोगे नहीं, तो हम ही लिख ही देते हैं बाइसल्फेट। बाई बाई बच्चों ऐसे याद रख लो, काम वाली बाई आ जाएगी भी। तो जैसे बाइकार्बोनेट HCO3-, ये बच्चों होता है बाइकार्बोनेट। बाइसल्फेट HSO4-। ठीक है, अब याद रहेगा बच्चों। तो काम वाली बाई कभी भी देखो तो उसको बाइकार्बोनेट और बाइसल्फेट से याद रखो। ABCDEF, उसके बाद आ गया G फॉर गोट, बकरी वाला, पोटेशियम सल्फेट, SO4। पोटेशियम की +1 होती है, सल्फेट की -2 होती है। बचा बचा के बच्चे थक गए हैं, तो इसका फॉर्मूला हुआ K2SO4। इसका फॉर्मूला हुआ K2SO4। जी के बाद बच्चों आप बताएंगे कहां से H में लिखा है बच्चों जिंक हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले जीडी ने बताया
जिंक हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, ये तो सब कल वाले रिपीट हो गए, कल वाले सब रिपीट हो गए, बच्चों को कुछ नहीं पता। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, पर्पल कलर का होता है तितली जैसा, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। बच्चों जे वाला पार्ट बच्चों आप नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये देखो बच्चों पोटेशियम ये होता है डाइक्रोमेट Cr2O7। पोटेशियम की +1 होती है, डाइक्रोमेट की -2 होती है। बच्चों जैसे ही अदला बदली करेंगे तो ये बन जाएगा K2Cr2O7। बच्चों अगर आप इसको नहीं याद रख पाए तो उसका रंग होता है ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड होता है, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। बच्चों हमारी बात सुनिए वरना अच्छा नहीं होगा। जी हो गया। AlOH एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, Al बच्चे नहीं बता पाना, ये बच्चों एल्यूमिनियम हो गया, ये हाइड्रोक्साइड हो गया, AlHOH होल थ्राइस। बच्चों के बाद क्या आता है? L। मैग्नीशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड का सिंबल बच्चों N होता है। कल मैंने आपको बताया था नाइट्राइड और सल्फाइड ये दोनों डमरू की तरह बजते हैं, जैसे शिव जी का डमरू बज रहा है, ठीक है। नाइट्राइड और सल्फाइड तो दोनों की क्या होती है? सल्फाइड की होती है -2, नाइट्राइड की होती है -3। क्या होती है? -3। Mg3N2। सोडियम जिंकेट, इसका तो बच्चों याद रखिएगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर की दो है इसकी मैं यहाँ बच्चों वही गाना लग जाएगा, टूटा टूटा एक परिंदा कैसे टूटा, और फिर वो वाला पार्ट आ गया। कॉपर सल्फाइड, कॉपर क्या हो गया? कॉपर की 1 लिखी है इसमें, और सल्फाइड डमरू वाला डा है Cu2S। इसमें लिखिए कॉपर की 1, इसलिए मैंने 1 पहले ली, और डमरू वाला डा बच्चों P वाले तक पहुंच गए लोग, बहुत नालायक है बुक वाले, P वाले पार्ट तक पहुंच गए। FeCl3 आयरन क्लोर, बिल्कुल सही, मेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। FeCl3 क्यों? FeOH का होल ट्वाइस, आयरन, ये बच्चों आयरन 2 हाइड्रोक्साइड है, ऊपर वाला आयरन 3 क्लोराइड है, आयरन 3 सल्फाइड। तो बच्चों आयरन की 3 हो गई, सल्फाइड की 2 होती है, तो बन गया Fe2S3। बच्चों सल्फाइड में डमरू वाला ड लगा रहता है, Fe3 तो बच्चों Fe और ऑक्साइड की बच्चों 2 होती है, Fe की 3 होती है, तो Fe2O3 इसका नाम होगा, ठीक है। तो बच्चों इसी तरीके से आपका 8th पार्ट भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, और बच्चों मैंने आयन रेडिकल के क्वेश्चंस वगैरह आपको बताए थे और उसको PDF फाइल में शेयर भी किया था, तो वो तो आप देख लीजिएगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद करना स्टार्ट कर दीजिए बुक से, जो ना है बुक में देख देख के धीरे करना चालू करिए। तो बच्चों इसी के साथ यहाँ पर आज मैंने आपको ये वाला पार्ट भी बता दिया, और उससे पहले मैंने बच्चों आपको ये वाले क्वेश्चंस भी करा दिए थे, यानी जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो मैंने आपको खुद ही करवा दिए ताकि आपको तकलीफ ना हो। तो बच्चों L1 लेक्चर देखा बच्चों आपने, ये था L1, ये हो गया L2, और आज का हो गया L3। तो बच्चों इसी के साथ यहाँ पे हम सेवा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।